ओम शांति। बम्बई का चलाया हुआ साकार बाबा का प्रातः क्लास है। 3 अक्टूबर 1963। 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि 84 का चक्र तो तुमको समझा ही नहीं सकता। भले तुम्हारे पास विष्णु का चित्र है जिसमें कुल दिखलाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, फिर उन चारों वर्णों का कोई वृत्तांत समझा सकता है? चित्र उठा करके कोई तुमको बता सकेगा? कुछ भी नहीं बता सकते। तो कहेंगे कि ये सब भक्ति मार्ग है जिसमें न समझ है न दूसरों को समझा सकते हैं। उन चित्रों में वो समझाया है वर्णों में कि बरोबर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग उसमें वो देवताएं थे जो सतयुग में थे, वो क्षत्रिय थे जो त्रेता में थे, और वैश्य और शूद्र वो भी बता सकेंगे। ये तो ठीक है। और ब्राह्मण वो हैं, इनको कोई समझा ही नहीं सकता। ब्राह्मणों से पूछेंगे तो कहेंगे हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं। कौन से ब्राह्मण कहेंगे? हद की दुनिया के ब्राह्मण कहेंगे या बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के भी कहेंगे हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं? वंशावली अर्थात डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण नहीं है। और वो डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण कब हुए? ये तो कभी नहीं बता सकेंगे। उनसे कोई पूछे ब्रह्मा कब आया था तो बता सकेंगे? हद की दुनिया के ब्राह्मण भी नहीं बता सकेंगे और बेहद की दुनिया के ब्राह्मण भी नहीं बता सकेंगे कि ब्रह्मा कब आया। हद की दुनिया के तो बता ही नहीं सकते, परंतु बेहद की दुनिया के ब्राह्मण भी बताएंगे तो झूठी बात बताएंगे कि ब्रह्मा सन 36 में आया। क्या 36 में आया? वो मुझ जाएंगे। सृष्टि के आदि में पहले क्या ब्रह्मा आया? बोलेंगे ब्रह्मा तो ऊपर में रहने वाला, यहां कब आया होगा? अरे सबसे ऊपर तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना।
सो तो आया होगा ना। परंतु नहीं, वो ब्राह्मण तो ये भी नहीं समझ सकेंगे। वो बेचारे समझ ही नहीं सकते, न किसी को समझा सकते हैं। बोलेंगे हम तो ब्रह्मा मुख वंशावली चले आए हैं, हम कहते हैं कि ब्रह्मा की औलाद हैं। तो यहां फिर देखो, दो ब्राह्मण, वो जिस्मानी यात्रा करने वाले ब्राह्मण और तुम रूहानी यात्रा करने वाले ब्राह्मण। वो जिस्मानी यात्राएं कराते हैं। हद की दुनिया के भी ब्राह्मण जिस्मानी यात्राएं कराते हैं, और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के भी कौन सी यात्रा कराते हैं? रूहानी है। वे रूहानी बाप को जानते हैं, खुद ही नहीं जानते कि वो इस दुनिया में कहाँ काम करता है, कहाँ पार्ट बजा रहा है। तो वो यात्रा कैसे करेंगे? तो वो कौन सी यात्रा कराते हैं, जिस्मानी या रूहानी? कैसे? माउंट आबू की यात्रा कराते हैं, वहां जड़ चित्र के सामने ले जाकर के बैठाई देते हैं। तो देखो, जिस्मानी ब्राह्मणों में और रूहानी ब्राह्मणों में कितना फर्क हो गया है। वो भी ब्राह्मण कहलाने वाले और ये भी ब्राह्मण हैं। वो भी ब्राह्मण ही तो होते हैं। आजकल तो सन्यासी घुस पड़े हैं यात्रा कराने के लिए, जो ले जाते हैं यात्रा पर। नहीं तो ब्राह्मण पहले पंडा बन करके ब्राह्मण ले जाते थे, और अभी है हद की दुनिया में तो सन्यासी ले ही जाते हैं लंबे समय से। लेकिन बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कौन यात्रा करने के लिए ले जाते हैं? जिस्मानी है। हाँ, सन्यासी तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई सफेद कपड़े वाले भी होते होंगे, तो वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाने लगे। उन्हें ब्राह्मण कहें या सन्यासी कहें? हाँ? सन्यासी कहें हैं? वो सन्यासी हैं कैसे? है सन्यासी हैं। उनको बाल बच्चे नहीं है क्या? है पति पत्नी इकट्ठे नहीं रहते हैं क्या? हैं? रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो ब्राह्मण हैं या सन्यासी हैं? कहेंगे हाँ, वो भी सफेद कपड़े वाले सन्यासी ही हैं। पहले तो ब्राह्मण ही ले जाते थे यात्रा पर, और अभी ये सन्यासी घुस पड़े हैं। गंगा जी के पंडे सब ब्राह्मण होते हैं। क्या कहा? अभी गंगा जी के पंडे हैं या नहीं हैं बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में? है? नहीं है। क्यों? गंगा जी ही नहीं है, तो गंगा जी के पंडे कहां से होंगे? गंगा निकले तो शुद्ध ज्ञान जल भी निकले। तो उन ब्राह्मणों में
जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा के वंश की मुख वंशावली हैं, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण नहीं है, तो उनमें ये सन्यासी घुस पड़े। नहीं तो इन सन्यासियों का काम इस यात्रा वात्रा कराने में घुसने का नहीं है। क्यों? सन्यासी गृहस्थियों को यात्रा कराते हैं या सन्यासियों को यात्रा कराते हैं? गृहस्थियों को यात्रा कराते हैं। सन्यासी पवित्र रहने वाले, और यात्रा कराएंगे पति पत्नियों की जोड़ी को। गुरु बन करके बैठे हैं, तो फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा। उनको तो जंगलों में रहना है। तो सन्यासियों को बाप बैठ करके समझाते हैं, ये यज्ञ करना, ये तपस्या करना, ये दान पुण्य करना, तीर्थ वगैरह करना कराना, ये भारतवासियों की भक्ति मार्ग है, और वो है निवृत्ति मार्ग वाले। भक्ति मार्ग वाले नहीं है, हैं? नहीं है। वो भक्ति मार्ग वाले हैं कि घर घाट छोड़ चुके हैं, तो निवृत्ति मार्ग वाले हुए ना। फिर जो रस्म रिवाज तुम गृहस्थियों की है, वो रस्म रिवाज उनकी नहीं होती है, परंतु फिर वो सन्यासी मजबूर हैं बेचारे, लालच के मारे फिर देखो इन गृहस्थियों में घुस पड़े। क्या लालच है? इनसे रुपया पैसा मिलेगा तो लड्डू पेड़ा खा सकेंगे, बढ़िया बढ़िया महलों में रह सकेंगे, अच्छे अच्छे बकाबक कपड़े पहन सकेंगे। तो देखो वो सन्यासी आज तुमको तीर्थ यात्राएं आदि कराते हैं, और टीका वगैरह पढ़ते हैं। नहीं तो उनको पढ़ने की क्या दरकार है? वो साधु लोग साधना करते हैं। ये जो भक्त हैं, भगवान आकर के इन भक्तों को मिलेंगे। अब उनका तो नाम ही साधु है। इसका असल अर्थ क्या है? ज्ञान और भक्ति, और फिर होती है, फिर होता है वैराग्य। तो ये तुमको सब बताते होंगे कि एक है ज्ञान, फिर भक्ति, और अंत में है वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग धर्म है सन्यासियों का। और वैराग धर्म हुआ घर बार छोड़ करके जाना। जो गृहस्थियों की रस्म रिवाज है, उनकी वो रस्म रिवाज फिर नहीं चलती है। क्यों?
हैं? उनकी रस्म रिवाज सन्यासियों की बदल क्यों जाती है? हैं? क्योंकि शूटिंग पीरियड में जो हुआ होगा, संपन्न स्टेज पुरुषार्थ के टाइम पर जो हुआ होगा, वो फिर उन सन्यासियों में भी चलता है। शूटिंग कौन से युग में होती है? तो संगम युग में कैसे ज्ञान, भक्ति और वैराग है? भक्ति बीच में कैसे आ गई? ज्ञान कब आया है? क्या कहें, ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चलाई गई उस समय ज्ञान आया। क्यों है? हाँ, ज्ञान आया तो ब्रह्मा की मुरली से, लेकिन किसी ने उसकी गहराई, उसके सार को नहीं समझ पाया। तो जब समझा ही नहीं तो समझ को ही तो ज्ञान कहा जाता है। तो भक्ति बीच में कैसे आ गई? पहले तो ज्ञान होना चाहिए। फिर है? पहले ज्ञान होना चाहिए, तो शूटिंग भी पहले ज्ञान की होनी चाहिए ना। हाँ, यज्ञ के आदि में वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके समझाते थे, वो ही असली ज्ञान था। बाद में माँ और बाप, प्रजापिता और ब्रह्मा में फ्रिक्शन पड़ गया। फ्रिक्शन पड़ने के बाद बाप की तो लाश को ही गुम कर दिया। रह गया ब्रह्मा और उनके साथ दो माताएं मुखिया के रूप में। तो सन्यासियों की ये रस्म रिवाज चलती है, और ये रस्म रिवाज जो भक्ति मार्ग में चलती है वो कहाँ की यादगार हुई है? संगम युग की यादगार हुई। तो ये राज तुमको बाप बैठ करके समझाते हैं। और तो कोई नहीं समझा सकता कि ज्ञान के पहले कैसे, फिर बीच में भक्ति क्यों कहते हैं, और अंत में वैराग आता है। जब संपूर्ण रीति से ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, अपने अपने पार्ट की गहराइयां, अपने अपने पार्ट का अनेक जन्मों का चिंतन बुद्धि में बैठ जाता है, तो फिर इस दुनिया को छोड़कर वो आत्माएं कहाँ जाती हैं? हैं? बाप के घर में जाती हैं। उसको कहेंगे वैराग। वे माने विशेष, राग माने राग, प्यार। विशेष प्यार किसको कहेंगे? है? और सामान्य प्यार किसको कहेंगे? दुनिया वाले देहधारियों से प्यार हुआ वो तो सामान्य बात हो गई। और विशेष प्यार क्या हुआ? सारी दुनिया से प्यार छोड़ करके एक बाप में प्यार समा जाए, वो हुआ विशेष प्यार। उसको कहेंगे राग। राग माने प्यार, वैराग। तो बाप ये बातें समझाते हैं जो तुम बच्चों को फिर से आकर के 100 देवी देवता बनाते हैं। फिर से आकर के मतलब क्या है? 5000 वर्ष पहले आए थे, उसको कहेंगे फिर से आकर के।
अरे फिर से आकर के, माने दोबारा आकर के। वो इस दुनिया की बात है या पिछली दुनिया की बात है? इसी दुनिया की बात है। माने संगम युग में बाप पहले पहले आया था, ज्ञान का बीज डाला था, और वो बाप अभी फिर से आया हुआ है। तो फिर से आकर के तुमको 100 देवी देवता बनाते हैं और कहते भी हैं ऐसे ही कि जो पहले वाले थे, जो अभी शूद्र बन गए हैं, क्या जो यज्ञ के आदि में पहले पहले ब्राह्मण बने थे, वही ब्राह्मण अभी क्या बन गए हैं? दूसरा जन्म लेकर शूद्र बन गए। उनमें से अभी नंबरवार आकर के ब्राह्मण बन और पुरुषार्थ करके पढ़ते रहेंगे। पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आगे भी पढ़ाई पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। किस बात का मदार? पुरुषार्थ का सारा मदार किस बात के ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर। तो वो बात भी समझाए देते हैं। 3-10-63 की वाणी का 6ठा पेज। अगर समझने में नापास होंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे, और जो नापास होने वाले हैं वो कहाँ आएंगे? त्रेता में चले जाएंगे, राम राज्य में चले जाएंगे। परंतु ऐसे नहीं समझना कि वहां त्रेता युग में तुम्हारी आत्मा सूर्यवंश की हो जाएगी, हैं? नहीं, सूर्यवंशी बनकर वहां कोई ऊपर नहीं बैठ जाएंगे, नहीं। हाँ, वो आत्माएं भी त्रेता में होंगी जरूर। फिर उनको दास दासियां भी बहुत चाहिए। तो वो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। क्या? जो त्रेता युग में आने वाले हैं वो जो सतयुग के सूर्यवंशी हैं, वो भी आत्माएं तो नीचे उतरेंगी। वो उनके दास दासी बनेंगे, भरी ढोएंगे। तो ये बातें यहाँ की हैं। ये यहाँ का, कहाँ का? संगम युग का बाप बैठ करके समझाते हैं। ये वायदा होता है ना, तो बाबा ने कायदा बता दिया कौन दास दासी बनेंगे, कौन चंद्रवंशी बनेंगे। तो बहुत पढ़ते हैं, जो बहुत पढ़ते हैं उनके आगे कम पढ़ने वाले भरी ढोते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके नीचे काम करने वाले क्लर्क बन जाएंगे, है? ऑफिसर, और ऑफिसर के नीचे क्लर्क। तो क्लर्क ऑफिसर की बात मानेगा या ऑफिसर क्लर्क के डायरेक्शन पर चलेगा? क्लर्क को ऑफिसर की बात माननी पड़े।
तो अंडर में वर्क करने वाले बनेंगे। उनको भी तो जरूर अंडर बनना पड़े ना। किनको? हैं? जो पढ़ाई पढ़ने में ना पास हुए। बी क्यों लगा दिया? हैं? उनको भी तो जरूर अंडर में काम करने वाला बनना पड़े ना। त्रेता में कैसे है? हैं? वो नापास क्यों हुए? नापास तिमाही एग्जाम में, मासिक एग्जाम में, छमाही एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में कहे जाते हैं? फाइनल एग्जाम में नापास और पास कहे जाते हैं। तो क्यों नापास हुए? है? पूरे पास कौन हुए? है? कौन हुए पूरे पास? जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। 8 तो पूरे पास हुए। बाकी पास होने वाले की लिस्ट तो बहुत लंबी होगी ना। तो 8 पूरे पास हुए, उनके मुकाबले जो त्रेता में होंगे और जो 8 हैं पूरे पास वाले, उनके अंडर में काम करने वाले होंगे। वो क्या हुए? फाइनल की पढ़ाई में ना पास हुए। जरूर कुछ पढ़ाई को अटेंशन नहीं दिया होगा। कब की बात है? जरूर कुछ पढ़ाई में अटेंशन नहीं दिया होगा। आदि में बाप था, प्रत्यक्ष हुआ था। तो जब प्रत्यक्ष नहीं, कैसे पता चलेगा कौन टीचर है पढ़ाने वाला? और आदि में पूरी पढ़ाई थी, पढ़ाई भी पूरी नहीं थी। तो कहाँ की बात है? हैं? कब की पढ़ाई की बात है? पढ़ाई कब से शुरू हुई? सन 76 से पढ़ाई शुरू हुई और बाप की पूरी प्रत्यक्षता होने तक क्या होता है? फाइनल होता है। फाइनल में पता चलता है ये पास विदानर हुए। उनके मुकाबले जो बाद में आने वाले चंद्रवंशी हैं, वो क्या हो गए? हैं? वो फेल हुए। तो जिन्होंने पढ़ाई को अटेंशन नहीं दिया होगा, वो तो तुम देखते हो। किन्होंने पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दिया है? जो दीदी, दादी, दादाएं शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, सूक्ष्म वतनवासी बन रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि पढ़ाई पर अटेंशन दिया? नहीं दिया। पढ़ाई क्या कहती है? इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के देवता बनना है, इसी शरीर से बनना है, या माता पिता से जन्म लेकर के बनना है? इसी शरीर से पढ़ाई पढ़नी है। अगर दूसरे माता पिता से जन्म लिया जो शरीर छोड़ने वाले होंगे संगम में, तो वो भगवान की पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ने वाले नहीं हुए। तो ये बात तो तुम देखते हो या नहीं देखते हो? हैं?
वो दीदी दादी दादाएं जो शरीर छोड़ रहे हैं, उन्होंने किससे पढ़ाई पढ़ी है? बाप से पढ़ाई पढ़ी या अम्मा से पढ़ाई पढ़ी? जो बेहद की माँ है, सारे संसार की माँ है, जिसको कहा ही जाता है ब्रह्म माँ, बड़ी थी बड़ी माँ, उससे तो पढ़ाई पढ़ी, परंतु बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी। बहुत हैं यहाँ ऐसे। क्या उस बेसिक पढ़ाई की ही बात नहीं है, यहाँ भी बहुत ऐसे हैं पढ़ाई को ठीक से अटेंशन नहीं देते हैं, हैं? ठीक से अटेंशन नहीं देते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा? हैं? शरीर छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाप को पूरा नहीं पहचाना है। न पहचानने के कारण बुद्धि माया तिरकाए देती है और दूसरों को बाप बनाए लेते हैं, दूसरों के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं, ठीक से अटेंशन नहीं देते। बाप बैठ करके बच्चों को सब बातें अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या? कौन समझाते हैं? हाँ, बैठ करके। ये कौन से बाप की बात हुई है? बैठना, उठना, चलना, भागना, ये बिंदी बाप करता है या साकार में आए हुए बाप की बात है? साकार में जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है, वो बाप बैठ करके सब बातें अच्छी तरह से समझाते हैं। बच्चे कान खोल करके ये बातें सुनो। सर्दी तो है नहीं जो मफलर और टोपा लगाया हुआ हो। आगे भी जिन्होंने कान खोल करके बाप की बातें नहीं सुनी, वो है नहीं। ये याद रख लो, मनुष्य जब कहते हैं भगवान वाच, तो समझ लेते हैं अरे ये बातें तो इनके दादा कहते हैं, जिनको ये भगवान कहते हैं। ये ब्रह्मा नाम तो बाप ने आकर के दिया। क्या कहा? कब दिया? ब्रह्मा ने कैसे जाना मैं ब्रह्मा हूं? सतयुग के आदि में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूं। ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में अच्छी तरह से बैठी या नहीं बैठी? बैठी। तो किसने बताया? जन्म देने वाला जरूर कोई बाप हुआ था। उस बाप से ही ब्रह्मा ने भी जन्म लिया। तब इतना पुरुषार्थ किया। जन्म लेने वगैरह कोई पुरुषार्थ करेगा ब्राह्मण? जैसे जगदम्बा का पार्ट है, तो जगदम्बा अपन को जगदम्बा कब समझेगी? जब बाप ने जन्म दिया हो। गंगा अपन को गंगा समझती है, तो कब समझती है? जब बाप ने परिचय दिया हो। यमुना अपन को यमुना समझती है, तो कब समझती है कि मैं सूर्य पुत्री हूं?
तो जरूर बाप ने जन्म दिया है। तो बाप ने आकर के ये नाम दिए क्योंकि हमने सन्यास लिया, तब मैं उनका बना। ये किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला। क्या बोला है? हमने माने किसने सन्यास लिया? हमने माने एक या दो चार है? कोई न कोई दो चार हैं तो कहा जाता है हमने। तो कौन थे? हाँ, प्रजापिता और ब्रह्मा ने अपनी बातें बताई कि पहले पहले किसने सन्यास लिया उस दुनिया से? हैं? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा ने सन्यास लिया। मैं उनका बना। उनका माने किनका है? मैं बाप का बना। ये ब्रह्मा ने सिर्फ कहा या समझा भी है? उनका माने किनका है? निराकार का या साकार का है? ये समझा ब्रह्मा ने कि वो हमारा बाप है? नहीं समझा, ऐसे ही बोल दिया मैं उनका बना, शिव बाबा का बना, ईश्वर का बना। तो जरूर मरजीवा बना, क्योंकि मरजीवे का नाम तो पड़ता है, मर जाए फिर जिंदा होके पुरुषार्थ करे। जैसे सन्यासी मरजीवा बनते हैं, उस पुरानी दुनिया से वैराग आता है, पुरानी दुनिया से मर जाते हैं, फिर सन्यासियों की दुनिया में जीते हैं। वो सन्यासी भी घर बार छोड़ करके जाते हैं, तो उनका नाम है, नाम बदल जाता है। तो दादा लेखराज का भी क्या हुआ? नाम बदल गया। कब? सन 36 में या सन 47-46 में? 46-47 में नाम बदल गया, काम बदल गया। जो संस्था चल रही थी उसका नाम भी बदल गया। पहले क्या नाम था? ओम मंडली। फिर नाम क्या हुआ है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। किसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा? ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। तो क्या ब्रह्मा ने बाप को पहचाना है? आज की दुनिया में भी भक्ति मार्ग में कोई दुकान खोलते हैं, कोई व्यापार करने के लिए कोई संगठन बनाते हैं, तो बाप का नाम पहले डालते हैं या भूल जाते हैं? एंड सन्स कंपनी है, बाप का नाम डालते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा नाम डाला है या भूल गए? भूल गए। कोई गोद में लेते हैं तो भी नाम बदलाए देते हैं। तो बाप ने इनको गोद में लिया कब है? यज्ञ के आदि में गोद लिया। वो खुद कहते हैं मैंने इनको गोद में लिया है। किसने गोद में लिया है?
है, ब्रह्मा ने गोद में लिया। हाँ, जिसको कहा जाता है शिव बाबा। नाम एक हुआ या दो हुए? शिव बिंदी का नाम है, वो नाम तो कभी बदलता ही नहीं। और बाबा, बाबा कोई साकार का नाम है। तो उस निराकार बाप बिंदु शिव ने जिस साकार में पहले पहले प्रवेश किया, उसने कहा कि मैंने इनको गोद में लिया है। किनको? ब्रह्मा को गोद में लिया है। पास्ट में या वर्तमान में या फ्यूचर के लिए बताया है? वर्तमान में लिया, पास्ट में गोद में लिया। जो लेने वाला है उसमें ईश्वर बाप भी बैठा हुआ था या नहीं? बैठा हुआ था। तो ईश्वर बाप ने गोद लिया। तो जिस बच्चे को गोद लिया जाता है उसको वर्षा दिया जाता है कि नहीं है? दिया जाता है। तो जिसको पहले पहले गोद में लिया, साकार के द्वारा गोद लिया ना, तो उसको पहले पहले वर्षा भी देना पड़ा है या नहीं देना पड़े? जो सतयुग से नई दुनिया शुरू होगी कंप्लीट, उसमें वो बाप ही उनको वर्षा देने के निमित्त बनता है। हमने इनको अपना बच्चा बनाया है। क्या कहा? हमने, ये किसके लिए बोला हमने? हैं? सिर्फ प्रजापिता के लिए बोला। हमने माने शिव बाबा ने और प्रजापिता ने। तो एक हुए या दो हुए? और जो गोद में लेने वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या सन्यासी हुए? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले ही गोद लेते हैं, सन्यासी तो गोद नहीं लेते हैं। तो हमने इनको गोद में लिया, इसको नहीं। क्या बोला है? इनको माने किनको? है ब्रह्मा और सरस्वती ओम राधे को गोद में लिया। तो जिनको गोद में लिया उनको वर्षा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वर्षा देना पड़ेगा। अब वो तो पढ़ाई के बीच में ही शरीर छोड़ गए कि नहीं है? हाँ, बीच में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने, हमने इनको अपना बच्चा बनाया है। अब बताओ बच्चा कैसे बनाया है? इनको बच्चा कैसे बनाया है? इनके रथ में प्रवेश किया है। इनके रथ में है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। हमने किसने बोला है? शिव बाप ने बोला प्रजापिता के द्वारा। इनके रथ में प्रवेश किया है। किनके रथ में? ब्रह्मा एक हुआ तो इसके कहेंगे या इनके कहेंगे? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा दोनों के रथ में प्रवेश किया है। इसलिए इनका नाम थोड़े ही बदलाया है। क्या कहा है? इसलिए इनका नाम थोड़े ही बदलाया है। किनका? माना ब्रह्मा, ये नाम किसने दिया? शिव ने दिया या प्रजापिता ने दिया है? अरे प्रजापिता ने दिया, शिव ने थोड़े ही नाम दिया।
शिव जब आते हैं तो किस में प्रवेश करते हैं? दोनों में इकट्ठे प्रवेश करते हैं। शिव ज्ञान देने के लिए आते हैं या सुनने सुनाने की, भक्ति करने के लिए काम सुनाते हैं, प्रवेश करते हैं? तो इनका नाम थोड़े ही बदलाया है। इनका माने किनका? जो प्रजापिता और प्रजा माता थे यज्ञ के आदि में, इनका नाम थोड़े ही बदलाया है। नहीं, हमने बहुत बच्चों का नाम बदलाई दिया है और एक ही बार सबका नाम मैंने दिया है। यज्ञ के आदि में ढेर के ढेर नाम आए थे कि नहीं दीदी दादियों के? तो उन ढेर के ढेर बच्चों का नाम बदलाई दिया। बाबा बोलते हैं कि इन्होंने अपना नाम अपने आप नहीं रखा है। किन्होंने? तुमने नहीं, इन्होंने। कौन है इन्हों? है ब्रह्मा और ब्रह्मा को पहचानने वाले, फॉलो करने वाले उनके बच्चे। उन्होंने अपना नाम अपने आप नहीं रखा है। क्यों? इन्होंने अपना नाम आप ही क्यों नहीं रखा है? क्योंकि ये सारे नाम साक्षात्कार से आए थे कि बाप ने दिए मुख से, हैं? साक्षात्कार से नाम आए। तो साक्षात्कार कौन कराता है? हैं? शिव बाप कराते हैं। तो देखो कितने कितने नाम हैं, हैं? जो नाम है उनमें से मुख्य मुख्य बताए। निर्मल शांता, ब्रजेश शांता, मनोहर, क्या क्या ढेर नाम रखे, बढ़िया बढ़िया के नाम बता दिए। तो उसने बैठ करके नाम दिए है। ये कौन बोला? तो उसने बैठ करके नाम दिए, मैंने नहीं दिए। है? किसने दिए? हैं? ये उसने किसके लिए बोला है? प्रजापिता ने दिए, ब्रह्मा ने। ब्रह्मा अपना नाम अपने आप देता है। उसने बैठ करके नाम दिए। ये भी ड्रामा में था जरूर। अभी ये थोड़े गीताओं में और भागवत में इन सब चीजों में लिखा हुआ है। ये नाम क्या लिखे हुए हैं शास्त्रों में? नहीं, वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग की दंत कथाएं। दंत कथाएं उनको कहा जाता है नॉवेल्स। क्या? नॉवेल्स में सच्चाई होती है या रोचकता होती है? रोचकता होती है। दंत कथाएं पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं मिला है। यानी भारत को तमो प्रधान बनना ही है, जर्जरीभूत अवस्था को पाना ही है, कौड़ी जैसा बनना ही है। फिर इन्होंने क्या किया? किन्होंने क्या किया है? फिर इन्होंने क्या किया? किसकी तरफ इशारा दिया है? ब्रह्मा के लिए। और ब्रह्मा को जो भी नंबरवार फॉलो करने वाले थे उनकी तरफ इशारा किया कि नाम दिए। फिर इन्होंने क्या किया? ये सब ड्रामा, क्योंकि उनको भी तो अपना जमने दो। क्या है?
उनको भी तो अपना जमने दो, तुम्हारा नहीं। किनको जमने दो? हैं? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को तो अपना जमने दो, क्योंकि बाप ने नाम दिए हैं तो कुछ काम उनके द्वारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनको भी तो अपना जमने दो। अभी सन्यासी शंकराचार्य कब आया है? सन्यासी शंकराचार्य कब आते हैं? सृष्टि के आदि में आते हैं या मध्य में आते हैं? मध्य में आया। उनका मैथमेटिकली हिसाब करो कि उसने कितना जन्म लिया होगा, है? हमारे मुकाबले जास्ती जन्म लिए होंगे या कम जन्म लिए होंगे? तो ये जो बेहद के सन्यासी हुए हैं, ये बीच में आए या बाद में आए? पहले आए थे? हैं? बीच में आए। तो इन्होंने कितना जन्म लिया होगा? जन्म लेते हैं फिर नंबरवार आते रहेंगे। उसके झाड़ में आते रहेंगे। किसके झाड़ में? हैं? हद के सन्यासी हद के शंकराचार्य के झाड़ में आते रहेंगे, और वेद के सन्यासी वेद का जो शंकराचार्य है उसके झाड़ में आते रहेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना, कि लेंगे? है? पूरे 84 जन्म लेंगे? नहीं लेंगे। कि लेंगे? 84 भी तुम्हारे लिए कहते हैं क्या? इनके लिए या उनके लिए नहीं कहते हैं। किनके लिए कहते हैं? तुम्हारे माने क्या होता है? जो सन्मुख आकर प्रैक्टिकल में बाप के पार्ट बजाने वाले के सामने सुनते हैं। जो पहले पहले सतयुग में सूर्यवंशी आते हैं, वो पीछे से फिर आते रहते हैं। सब थोड़े ही आते हैं, है? कि सब आते हैं? तो देखो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिल गई है। 84 का चक्र, बात तो ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग और संगम युग का चक्र कैसे फिरता है। सिर्फ 4 युगों का चक्कर ही नहीं, 5वें युग संगम का भी चक्र कैसे फिरता है वो तुम जानते हो। तुम ऐसे भी कहेंगे हम बरोबर ब्रह्मांड के मालिक थे। क्या है? ये नहीं थे, वो भी नहीं थे। कौन थे? तुम ब्रह्मांड के भी मालिक थे। बरोबर ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे, क्योंकि तुम सभी जो अंडे हैं, अंडे माने क्या है? प्रैक्टिकल में जब याद में बैठते हैं तो सब भूल जाए। क्या याद रहे? ज्योति बिंदु आत्मा जो अंडे मिसल है। चींटियों का अंडा कितना बड़ा होता है? वो छोटा सा होता है। तो तुम जो अंडे मिसल आत्मा हो, सो ब्रह्म महत्त्व में रहते थे। फिर कहेंगे जहां रहने का स्थान होता है उसको अपना स्थान कहा जाता है। हम ब्रह्मांड के मालिक थे। क्या?
हम और धर्म वालों के नीचे थे या ऊपर थे? तो वो हमारे अंडर में हुए या हम उनके अंडर में थे? ब्रह्मांड में वो हमारे अंडर में थे, तो कहेंगे हम ब्रह्मांड के मालिक थे। आत्माएं सब कहेंगी कि हम असल में ब्रह्मांड के रहने वाले, ब्रह्मांड के मालिक थे। वहां बाप भी रहता था। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप वहां से भेजते हैं नई दुनिया में, नहीं। तो ड्रामा अनुसार सब फिर अपने समय पर आते ही रहते हैं। जैसा जैसा यहाँ संगम युग में पार्ट बजाते हैं, पार्ट भरते हैं, वैसा वैसा ही होता रहता है अपने अपने समय पर। तो तुमको ब्रह्मांड का भी ज्ञान हुआ, ब्रह्मांड के मालिक का ज्ञान हुआ, फिर विश्व का मालिक कौन होगा? तुम सारे ब्रह्मांड के मालिक हुए, तो विश्व का मालिक कौन होगा? हैं? अरे कोई दूसरा होगा? हम ही विश्व के मालिक होंगे। कैसे? यथा राजा तथा प्रजा। कहां? कलयुग में। कलयुग में जो राज्य करने वाले ये मिनिस्टर कलेक्टर हैं, ये यथा राजा तथा प्रजा कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। कहां की बात हुई है? उस सतयुग के आदि की बात है, संगम के स्वर्ण काल की बात है, जहां विश्व पिता प्रत्यक्ष होता है और उसके बच्चे प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होते हैं। तो फिर विश्व का मालिक शिव बाबा को नहीं कह सकेंगे क्या? है? विश्व में जो मालिकपना तुम भोगते हो, वो तुम भोगते हो या शिव बाबा भोगता है? हैं? हाँ। इसलिए ताज किसको दिखाते हैं? तुम बच्चों को ताज दिखाते हैं या विश्व पिता को ताज दिखाया जाता है? हैं? बच्चों को, रचना को ताज दिखाया जाता है। शिव बाबा का साकार स्वरूप कौन? उनकी मूर्ति कौन? शंकर को ताज नहीं दिखाते हैं। अच्छा, शंकर की रचना पार्वती को ताज दिखाते हैं? हैं? अरे ध्यान से देखा ही नहीं। सभी रचना को ताज दिखाते हैं, लेकिन शंकर को ताज, वो बेताज बादशाह है। शंकर को ताज क्यों नहीं दिखाते? है? सारी रचना को ताज दिखाते हैं। ये क्या बात हो गई है? हैं? विश्व का मालिक शिव बाबा को नहीं कह सकेंगे। तुम बच्चे शिव का, विश्व का मालिक बनते हो। यानी प्रैक्टिकल में कारोबार कौन संभालते हैं? बच्चे ही संभालेंगे। तो बाप क्या करेगा? विश्व पिता क्या करेगा? हाँ? वो परमधामवासी बन जाता है। बच्चों को लिए बगैर पहले परमधामवासी बन जाता है। बच्चों के दिल में रहता है। नहीं रहता है, ये नहीं पूछा। बच्चे तो विश्व का मालिकपना भोगते हैं, लेकिन
बाप भी कुछ करता है कि नहीं करता है? हैं? मंत्री बन के डायरेक्शन देता है संगम युग में। वो कुछ नहीं करता कर्मेंद्रियों से। भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? कैलाश पर्वत पर क्या करते हुए दिखाया है? याद में बैठा हुआ है। याद को कुछ करना कहेंगे? करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या याद में बैठने को करना धरना कहेंगे? हैं? कहेंगे? इसलिए मुरली में कहा शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा को विश्व का मालिक नहीं कह सकेंगे, ब्रह्मांड का मालिक कह सकते हैं। क्या? ब्रह्मांड का मालिक कह सकते हैं, लेकिन विश्व का मालिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो जो आत्मा रूपी अंडे मिसल बनते हैं प्रैक्टिस करके, उनके ऊपर कंट्रोल करता है, या विश्व आत्माएं 500 करोड़ के ऊपर कंट्रोल करता है? हैं? किस पर कंट्रोल करता है? बच्चे ही उसके कंट्रोल में चलते हैं और धर्म की आत्माएं उसके कंट्रोल में नहीं चलती हैं। तो ब्रह्मांड का मालिक तुम कह सकते हो, विश्व का मालिक नहीं। क्योंकि विश्व महाराजन और विश्व महारानी वो कहां बनते हैं? भारत में बनते हैं या विश्व में बनते हैं? वो तो सिर्फ भारत में कंट्रोल करेंगे। विश्व में जो और सब धर्म वाली आत्माएं फैली हुई हैं, उनको तुम बच्चे कंट्रोल करेंगे या बाप उनको डायरेक्ट कंट्रोल करेगा? है? कौन कंट्रोल करेगा? तुम बच्चे कंट्रोल करेंगे। ओम शांति।